Hello everyone, good evening and welcome to Legal Narrative. Today we are going to discuss and finish the Union Executive. Under Union Executive, we will learn about the President, Vice President, Prime Minister, Council of Minister, Cabinet, and one more functionary, which is called the Attorney General of India. Is that okay? कौशिकी सिंह बताओ भाई. यस सर. इज दैट ओके? हाँ, तो कल हम लोगों ने प्रेसिडेंट का कुछ हिस्सा पढ़ लिया. अच्छा हाँ, आज हमने थंबनेल बनाना सीखा है. बढ़िया बढ़िया, एकदम नया नया तरीके का थंबनेल बनाना सीख गया हूँ. मैं हॉस्पिटल में था, मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, तो हॉस्पिटल में खाली बैठा था, तो मैंने कहा तब तक यही सीख लेता हूँ. तो आज एकदम जो शानदार थंबनेल बनाया हूँ. तुम लोगों ने देखा था मेरा स्टेटस? कितने लोगों ने देखा? आज स्टेटस लगाया हूँ व्हाट्सएप पे. कौशिकी तुम देखी हो नहीं देखी हो? यस सर, देखा मैंने. अच्छा है. बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कौशिकी, बहुत बढ़िया. तो हम लोग कल कहाँ पे थे? शायद पावर पढ़ रहे थे. पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? तो हम लोगों ने कुछ 7 या 6 पावर, कुछ अच्छा जिसको मैंने भी मिटा दिया, शायद वही लिखा था. तो उसमें था एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर. और किसी ने एक बोला था कि कल की क्लास में कि पार्डनिंग पावर. तो पार्डनिंग पावर बेटा वो जुडिशियल पावर का ही हिस्सा होता है. और खैर पार्डनिंग पावर भी मैंने लिख दिया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है. एसी अग्रवाल को एंट्री तो भाई, हाँ बहुत बढ़िया. तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसको वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पर एग्जीक्यूटिव पावर. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन होता है? बताओ अदिति, हेड ऑफ द स्टेट भारत में कौन होता है? अदिति राज. हेड ऑफ द स्टेट बेटा अपना प्रेसिडेंट होता है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? अपना प्राइम मिनिस्टर होता है. तो जब ये बेटा हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो किसके नाम से लिए जाएंगे? इनके नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाएंगे. तो एग्जीक्यूटिव पावर में अगर हम पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर में बेटा है कि सबसे पहली बात कि कोई भी जो यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो किसके नाम से लिया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाएगा. किसके नाम से लिया जाएगा सामोवी? प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाएगा. ठीक है? कोई भी एक्शन, कोई भी अपॉइंटमेंट करना हो सेंट्रल लेवल पर, वो कौन करता है? जो देखो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कोई लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना. लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है उसको, उसकी उस पर निगरानी रखना. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव का. तो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का जो निर्णय लिया जाएगा वो किसके नाम से लिया जाएगा? अपने प्रेसिडेंट भाई साहब के नाम से लिया जाएगा. कोई अपॉइंटमेंट जो करना होता है बेटा वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है. तो जो ये एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है वो कौन करता है? अपना प्रेसिडेंट करता है. बात आएगी किस किस को अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल लेवल पर किसी के भी अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो कौन करेगा? मतलब 99.99% केसेस में प्रेसिडेंट करेगा. तो नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ पॉइंट. किस किस को अपॉइंट करता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, गवर्नर को भी अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, फिनांस कमीशन को अपॉइंट करता है, लॉ कमीशन को भी अपॉइंट करता है. मतलब इतनी भी चीजें तो सोच सकती हो. यूपीएससी वगैरह के जो चेयरमैन और ये सब होते हैं, सीजीआई को भी अपॉइंट करता है, हाई जजेस को भी अपॉइंट करता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ये जो एक बेटा फंक्शन है, अपॉइंटमेंट का फंक्शन है.
वो किस किस हेड के अंतर्गत आएगा? एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही हो? तो जहां पर भी बात की जाएगी अपॉइंटमेंट वाले पावर की, तो वो किस उसमें आ जाएगा, किस कैटेगरी में आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव पावर की कैटेगरी में आ जाएगा। पता नहीं, पता है समझ में आई बात या नहीं आई बात? बताओ कोई ऐसी बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया 2। नंबर 3, अपॉइंटमेंट। उसमें किताब उताब में बहुत सारे इसी चीजें को 25 बार लिखा होता है कि ही हैज एन एग्जीक्यूटिव पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा गवर्नर को अपॉइंट करने का, तीसरा होगा अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का। ऐसे ऐसे करके बहुत 25 पॉइंट लिखा होता है। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है, सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, तो कौन कर रहा होगा? प्रेसिडेंट कर रहा होगा। बात ठीक है? नंबर 3, जो सेंट्रल लेवल पर कोई भी रूल बनते हैं, कोई भी रूल होते हैं, किस मैनर में उस कोई भी ऑर्डर होगा, कोई भी लॉ होगा, उसको किस ऑर्डर में इंप्लीमेंट करना होगा, उसको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना होगा, वो सब किसके द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है? वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो कैसा ऑर्डर, रूल या लॉ, इसका जो क्या होता है बेटा? इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट। इसको ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट भाई साहब के द्वारा किया जाता है। तो जो और इसका इंस्ट्रूमेंट को एक तो पहली चीज ऑथेंटिकेट करेगा, दूसरी चीज फिर एग्जीक्यूट किया जाए। तो जब कोई चीज एग्जीक्यूट की जाती है उसी को तो एग्जीक्यूटिव एक्शन कहते हैं। तो और जो एग्जीक्यूटिव एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो पावर होती है उसे एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। तो ये वाली पावर बेटा जो है वो क्या है? कैसी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर। ये बात समझ में आ गई? बताओ अदिति राज, तुम बोलो यस और नो। बोलो संभवी। यस सर। क्लियरली ऑडिबल और विजुअल हूं ना सबको? कुछ कुछ लोग जवाब कहीं नहीं देते हो। नंबर 4, ये क्या करता है? कई बार डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है। ये भी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है किसको? यूनियन टेरिटरीज को। किसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेगा संभवी? बताओ बेटा, किसको करेगा? यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर। ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कैसे करता है? थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। जैसे अगर दिल्ली को गवर्न करना था तो वहां पे तो क्या है? वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। फिर भी उसका मेन फंक्शन, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है, पुलिसिंग का फंक्शन है, वो सब भी अभी किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होता है। और इनको ये किसके अंडर काम करते हैं? ये प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस यूनियन टेरिटरी पर किसका होता है बेटा? प्रेसिडेंट का होता है। यस सर नो? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ ऋचा। ऋचा जी सर। जी जी। आ रही बेटा बात समझ में? जी सर। नंबर 5th और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये किसी भी एरिया को, किसी भी एरिया को जो इनके समझ से क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट रहती है उसमें या शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है उसमें, तो उसको ये शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। अब बेटा इसका मतलब यह होता है, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा क्या, कई बार पूछा भी गया है कि हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया? तो क्या आंसर करोगी बेटा ऋचा? बताओ। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट मार के मत चली आना। ठीक है। तो क्या मार्क करोगी? प्रेसिडेंट मार्क करोगी। प्रेसिडेंट। ठीक है। समझ में आ रही बात?
तो ये हो गया भैया इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन। बात आती है इनके नंबर सेकंड फंक्शन इनका था, नंबर सेकंड पावर इनका क्या था, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर। किसी को कुछ पूछना है? रजनी सिंह बेटा बताओ, तुमको पूछना है कुछ? रजनी सिंह, रजनी सुन पा रही हो मुझे? अच्छा वो छोड़ के चल गई। हर्षित यस सर। सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें डाउट है? तो अगर हो तो बताओ। नो सर। हाँ बहुत बढ़िया, तो हम लेजिस्लेटिव पावर पहुंचते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। बेटा जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कि लॉ मेकिंग पावर। जो लॉ बनता है उसको बनाने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? तो अगर मैं पूछूं कि किसके पास होता है, तो आपकी आईओसी का आंसर आएगा कि पार्लियामेंट के पास होता है। आईओसी किसके पास होता है लॉ मेकिंग का पावर सेंट्रल लेवल पर? हाँ, पार्लियामेंट के पास। और बेटा ये जो प्रेसिडेंट भाई साहब है ना, ये पार्लियामेंट के अभिन्न हिस्सा होते हैं। ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट as provided under article 79 of the constitution। आर्टिकल 79 क्या कहता है? कोई पढ़ के सुनाओ जरा, आप भी पढ़ के सुनाओ। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एक सेकंड मैं खोलता हूँ और पढ़ता हूँ। सर सॉरी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। क्या कुछ बोल रहे थे सर? हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है हमको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब उसके कौन कौन से लोग कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट होंगे। तो वो बताता है कि प्रेसिडेंट होंगे, पहली बात। और पहली बात तो कौन हाउसेस होगा होंगे। बेटा? हाँ पहली बात प्रेसिडेंट होंगे, और दूसरा लोकसभा होगा, और तीसरा राज्यसभा होगा। ठीक है? तो एज पर आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई साहब इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है? तो जब ये और लॉ मेकिंग पावर किसके पास है बेटा? लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है सेंट्रल लेवल पर? पार्लियामेंट के पास है ना। तो अगर पार्लियामेंट के पास है तो ये दो लोग ही मिलकर के, तो पार्लियामेंट ये दो लोग तो मिलकर बनाते नहीं, सिर्फ तीनों लोग मिलकर बनाते हैं। तो इसका मतलब तीनों लोगों का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक द, इन ऑर्डर टू मेक द क्या संभवी लॉ। लो। तो उस पूरे प्रोसेस को लेजिस्लेटिव फंक्शन या लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। ठीक है? तो इनमें क्या होता है, इनके पास क्या क्या पावर होती है? तो सबसे पहली पावर होती है बेटा, सबसे पहली पावर होती है, ऐसे सोचो क्या क्या पावर इनके पास हो सकती है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपने बताया गया है, इनकी पावर सब कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि ये समन कर सकते हैं। समन करना मतलब होता है बुलाना, प्रोरोग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा। वो जब जब कोई सिटिंग बैठनी होती है पार्लियामेंट की, जैसे राज्यसभा लोकसभा की सेशन चलता है, उस सेशन को जो बुलाने का काम करता है, समन करने का काम करता है, प्रोरोग मतलब शुरू करने का काम करते हैं, वो कौन करता है? अपना भाई साहब करते हैं, यानी प्रेसिडेंट करते हैं। तो समन का काम प्रोरोग, प्रोरोग, प्रोरोग की स्पेलिंग यही होती है ना संभवी? बताओ बेटा। PROROUGUE होता है, सही तो तो है। मैंने क्या लिखा है? यही तो। हाँ तो सर समन ब्लर है, है ना, तो प्रोरोग वो है। देख नहीं रहा। नहीं दिख रहा था? वो ब्लर है तो इसलिए बस मैंने स्पेल आउट अपने आप से कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, किसी और को तो ब्लर नहीं आ रहा है ना? नो सर। बहुत बढ़िया। तो एक तो समन करने का और दूसरा प्रोरोग करने का और तीसरा डिसॉल्व करने का।
डिजॉल्व। ये समन और प्रोरोग किसको करेगा? पार्लियामेंट को करेगा। और डिसॉल्व किसको करेगा? डिसॉल्व सिर्फ कौन हो सकता है कौशिकी, बताओ? सर लोकसभा। बहुत बढ़िया, सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो जब लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी पावर किनके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अब मान लो कि लोकसभा में और राज्यसभा में हो गया झगड़ा, कहे इन्होंने कोई चीज पास की और इन्होंने कहा कि मानेंगे ही नहीं, तुम जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। तब क्या होता है? प्रेसिडेंट कहेगा बेटा लड़ो मत, दोनों हमारे ही बच्चे हो, तुम क्या करो, तुम दोनों लोग आपस में बैठ करके बातचीत करो और उसका एक समाधान निकालो। अब लोकसभा क्या है बेटा? एक बड़ा बॉडी है। बड़ा बॉडी मतलब इनके पास ज्यादा बल है, ज्यादा लोग इनमें बैठते हैं, इनमें कम लोग बैठते हैं। तो जब इनको और इनको पास में लाया जाएगा, बातचीत कराया जाएगा, तो क्या होगा कि ये डोमिनेट कर जाएगा। तो मतलब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग of both the houses, both the houses, कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है कौशिकी? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग बेटा बुलाया क्यों जाता है? इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट between Lok Sabha and Rajya Sabha which arises due to the disagreement related to the passing of any legislation। कोई जब लेजिस्लेशन को पास कर रहे होते हैं दोनों लोग, इनके बीच में अगर कोई तकरार हो जाती है, ये तो कह रहा है कि ये पास करो, दूसरा कह रहा है नहीं 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 हम मानेंगे ही नहीं, इसमें कोई और अमेंडमेंट करो तब हम पास होने देंगे, नहीं तो हम होने ही नहीं देंगे। क्योंकि इन तीनों लोगों की सहमति बहुत जरूरी होती है किसी लॉ को बनाने के लिए। तो जब दोनों में तकरार हो जाएगा बेटा, तो उस तकरार को दूर करने के लिए प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस ज्वाइंट सिटिंग में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका उसका पक्ष मान लिया जाता है। मेजॉरिटी हमेशा इनकी होती है, तो लोकसभा का पक्ष जीत जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नंबर टू, ये क्या करता है? एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। क्या करता है? एड्रेस। एड्रेस करना मतलब वहां जाकर के भाषण वाषण देता है। एड्रेस करता है पार्लियामेंट को कब? कमेंसमेंट ऑफ ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब कमेंस हो रही होगी, मतलब शुरू हो रहा होगा ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में बेटा, तो क्या होगा? सॉरी, फर्स्ट सेशन, जब फर्स्ट सेशन चल रहा होगा साल का, तो उसको क्या करेगा? ये उसमें जाकर के भाषण देगा, खूब ज्ञान बताएगा। ठीक है, और जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होकर के आएगी तो भी लोकसभा में जाकर के क्या देता है बेटा? भाषण देता है। तो एड्रेस दी पार्लियामेंट। ठीक है बेटा। थर्ड, इनका लेजिस्लेटिव पावर और क्या हो सकता है? बताओ कौशिकी। सर जो नॉमिनेट करता है ना सबसे बड़ा president, हाँ बहुत बढ़िया, नॉमिनेट करता है वो भी है। नॉमिनेशन करता है कहाँ पे? जो उसमें 12 लोगों को किया जाता है ये राज्यसभा में। राज्यसभा में 12। हाँ, पहले एक दो एंग्लो इंडियन को किया जाता था, लोकसभा में वो प्रोविजन हट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा है? खाली राज्यसभा वाला बचा है। तो इनका नॉमिनेशन का भी पावर है। नॉमिनेशन से पहले इनको एसेंट देने का पावर। क्या? एसेंटिंग पावर। ये बेटा एसेंट देंगे ना कौशिकी, तभी तो लॉ बनेगा। यस बताओ, सर। तो इनका ये पावर भी कैसा हो जाएगा? लेजिस्लेटिव पावर रहेगा। बहुत बढ़िया। नंबर 4, कौशिकी ने जैसे बताया, क्या क्या नाम था? अच्छा हाँ, क्या क्या बोला था तुमने? नॉमिनेशन। नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। अरे 12 मेंबर्स भी ऐसे नहीं होगा, अभी मुझको उठा के नहीं बना देगा अभी। ठीक है, उसमें भी कुछ कानून होते हैं, कानून मतलब सॉरी ग्राउंड होते हैं। उन ग्राउंड को क्या करेगा? मानेगा और फिर उनको अपॉइंट करेगा। और ग्राउंड कौन बताएगा? Sir, literature, बताओ। science, art, and social अच्छा, service. निहारिका बता रही। बहुत बढ़िया, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस।
तो ये बात लिख लो, ये ग्राउंड कई बार पूछता है। 4 चीजें, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को मैं पावर इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जब मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलिटी सेक्शन से, कई बार उसमें ये पूछा जा चुका है जिसमें लेजिस्लेटिव पावर हमको बताना होता है या एग्जीक्यूटिव पावर बताना होता है। तो हम 3 4 5 पॉइंट जानेंगे तो 3 4 5 ही 2 3 4 ही लिखनी होती है। तो हम 2 3 4 5 पॉइंट याद रखेंगे, रट्टा मार के रखेंगे और जाकर के छाप देंगे। करोगी कौशिकी कि नहीं करोगी बताओ? यस सर। हाँ, तो क्या करोगी? रट्टा मारोगी और फिर जाकर के क्या कर दोगी? छाप देना है वहां पे। छाप देना। बहुत बढ़िया कौशिकी। और क्या हो सकता है बताओ? कर अपॉइंट करते हैं लोकसभा में या चेयरमैन राज्यसभा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पीकर को अपॉइंट कर देता है, बहुत बढ़िया। और बताओ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर। सर ऑर्डिनेंस पावर। क्या बात है सौरभ, क्या बात है सौरभ, बहुत बढ़िया सौरभ। नंबर 5, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इंपॉर्टेंट पावर है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पावर है लेजिस्लेटिव। और तो ये और एक ये, और तो सब दुनियादारी है। ठीक है। एक तो एसेंट देने की पावर इनकी लेजिस्लेटिव बहुत मेन पावर है, और दूसरा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल में होता है बेटा सांभवी? 123। बहुत बढ़िया सांभवी, बहुत बढ़िया। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1 2 3 में होता है। इसको अभी हम बाद में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इतना हम 5 ही जानेंगे, बहुत जानने वाले की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। हाँ, क्योंकि हमको 2 3 ही लिखना होता है और हम 5 जान रहे हैं। ठीक है। यस आप लोग बताओ। जैसे इसमें एक और होता है कि लेजिस्लेटिव पावर में ही कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो ऑडिट कर करके वो बनाता है ना कि किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के सामने कौन पेश करवाता है? किसके बिहाफ पे पेश किया जाता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पेश किया जाता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। बता दी थी। यस सर। यस सर। देखो, ये ऐसे दोस्ताना होना चाहिए। दीदी का नाम लो, कौशिकी भी बोल दे, बहुत बढ़िया कौशिकी। लेकिन कौशिकी तुमको कल वोट नहीं दिया इसने, क्या नाम, अदिति ने। सर बताया तो था उसने रीजन बाद में। और तुमसे कि कहीं तो प्रेसिडेंट ना बन जाती कल वाले लेक्चर में। नहीं सर। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। ऐसे ये आयुषी बहुत सुटेबल कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट बनने के लिए। देखो सबने वोट दिया था उनको। फाइनेंशियल पावर बेटा, देखो फाइनेंशियल पावर की जब बात आएगी तो रुपया पैसा से रिलेटेड चीज होती है, उसको फाइनेंस कहते हैं। तो जो कुछ भी रुपया पैसा की बात होगी उसका यूनियन लेवल पर पावर किसके पास होगा? भाई साहब के पास होगा, प्रेसिडेंट के पास होगा। मतलब कि हम 3 4 चीजें ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर फाइनेंशियल पावर आती है हम उतना लिख के देंगे, काम खत्म कर लेंगे अपना। हम ज्ञानी बनने नहीं, एग्जाम निकालने आए हैं। क्या कहती हो कौशिकी? यस सर सही बात है। हाँ, तो हम फाइनेंशियल पावर पढ़ेंगे जब, तो हम फिर अब दिमाग लगाएंगे। मान लो हमें याद नहीं है तो हम क्या दिमाग लगाएंगे लिखते टाइम? जो भी कुछ रुपया पैसा से रिलेटेड होगा यूनियन गवर्नमेंट का, वो यही करता होगा तो लिख देते हैं। तो क्या करता है? पहली पहली चीज क्या होनी चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए मनी। मनी बिल होगा, मतलब पैसे से रिलेटेड चीज। तो पहली बात मनी बिल ही तो होगा ना बेटा। तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले इनकी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत, किसकी जरूरत होती है?
प्रायर रिकमेंडेशन की रिकमेंडेशन की स्पेलिंग बताओ कौशिक। RECOMMENDATION। थैंक यू, लिख दिया मैंने। मनी बिल को प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती, किसकी? प्रेसिडेंट भाई साहब, ठीक है। तो यस सर। नंबर टू और पैसे रिलेटेड क्या चीज होती है, बताओ संभवी। बजट। बहुत बढ़िया, बजट। बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बेटा, वो भी जब पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, पेश किया जाता है, उसको भी इन्हीं के बिहाफ पे रखा जाता है। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है। तो इसको कहा जाता है कि ही मतलब प्रेसिडेंट causes to present। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेसिडेंट कॉज करता है, ये प्रेज लिखा हुआ इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट causes to present। क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट causes to present बिफोर पार्लियामेंट। समझ रहे हो ना मिहिर? बताओ मिहिर। मेरी आवाज आ रही है? सर वो क्या लिखा हुआ है? PRE उसके बाद जेड मतलब? जेड इसका प्रेसिडेंट लिखा हुआ है यार, रुको मैं फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ। वो प्रेसिडेंट लिखा था, ठीक है अदिति? वो प्रेस क्या लिखा था अदिति, बताओ। यस सर, दिख रहा है, तभी समझ में नहीं आ रहा था राइटिंग। समझ गई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या भाई रोहित? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक है सर। हाई कोर्ट में कैसे चल रहा है काम धाम? ठीक सर, अभी तो स्टार्टिंग का ही है तो सिखा ही रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा तो। अभी हनीमून पीरियड चल रहा है। नहीं, बढ़िया बढ़िया। एक महीने में खूब पैसे कमा लोगे तो पार्टी दोगे ना? हाँ सर, थोड़ा टाइम मिले एक तो बार आना था सर, वही तबीयत खराबी हो गई इसीलिए आ नहीं पाया उधर। बात नहीं, तुम तबीयत ठीक कर लो तो फिर पार्टी देना। पैसा वैसा भी आ जाने दो, जी सर। बड़ा कह रहे हो ऐसे। यस सर। अभी चलोगे तो तुम सस्ते में निपटा दोगे हम लोगों को। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। पैसा ऐसे कमा लो फिर आओ। नंबर थर्ड, कोई भी जो डिमांड होती है ग्रांट की, ग्रांट मतलब होता है कि कोई भी अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है, मान लो कि अगर बिहार स्टेट के लिए कोई स्पेशल ग्रांट देनी है यूनियन गवर्नमेंट को, तो वो कभी भी बिना इनके परमिशन के पास नहीं होगा। तो इस बात को लिखो कि नो डिमांड फॉर ए ग्रांट। नंबर थर्ड, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट। क्या होगा? नो डिमांड फॉर ए ग्रांट क्या होगा? कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन। ठीक है। कोई भी डिमांड फॉर, जैसे किसी भी स्टेट को एक स्पेशल ग्रांट देनी है यूनियन गवर्नमेंट, वो स्पेशल ग्रांट
बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं दी जा सकती। क्योंकि मोदी जी अनाउंस करके चले आते हैं ना कि 12,000 करोड़ रुपए का योजना हम बिहार सरकार के लिए देंगे, सॉरी बिहार स्टेट के लिए देंगे, तो वो ग्रांट होता है। उस ग्रांट को देने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन किसकी जरूरत होती है, कौन सी की बताओ? प्रेसिडेंट की। बहुत बढ़िया। अब तो अपना जो जैसे जब हम पैसा कमाते हैं बेटा, तो हम कई जगह पर रखते हैं, कई जगह पर रखते हैं इन द सेंस कि कुछ ऐसा होता है जो इमरजेंसी पर्पज के लिए होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें हम कि रोजमर्रा का खर्चा करेंगे, कुछ ऐसा होगा कि जिसमें अगर मेरी लड़की है तो लड़की की शादी के लिए पैसा बचा के रखेंगे, कुछ ऐसा ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा बीमार पड़ेंगे तो उनकी दवा के लिए अलग रखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में डालेंगे, ऐसा करके कुछ होता है कि नहीं होता, कौन सी क्यों बताओ? हाँ सर, होता है। उसी तरह से होता क्या है कि जब गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जब काम कर रही होती है तो उसके पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जो कि उसे रोजमर्रा की चीजें चलती, ये सब कुछ सारा का सारा पैसा उधर इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है। फिर एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, क्या होता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से इमरजेंसी, कंटिजेंसी मतलब होता है इमरजेंसी की सिचुएशन, मान लो उड़ीसा में आ गया तूफान और उस तूफान का मिटिगेशन करना है, मिटिगेशन मतलब उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना है, कंपनसेट करना है, लोगों को कुछ कुछ राहत देनी है, तो उस राहत देने के लिए जो पैसा निकाला जाएगा उसको हम कंटिजेंसी फंड से निकालेंगे, और उस कंटिजेंसी फंड से निकालने के लिए, उस कंटिजेंसी फंड के से निकालने के लिए हम किसका वो लेते हैं, कहां से, किससे परमिशन लेकर के निकालते हैं? वो भी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की परमिशन, ठीक है। तो ही मतलब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांस, मतलब दे सकता है, प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांस फ्रॉम फंड, कौन सा फंड अदिति? कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी, बहुत बढ़िया, ऑफ इंडिया, in order to in order to in order to tackle unforeseen situations, तो की एक बात बताओ हाँ सर। कि जब तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थी अभी तक तो तुम 2x पर देखती रही होगी ना? नो सर, 2x पे तो ज्यादा हो जाता होगा, 2x पे नहीं देखती थी। 1.5x पे देखती थी तुम? हाँ 1.5 या फिर 1.25 ऐसे। तो तुम्हें बड़ा स्लो लग रहा होगा आज। नहीं, ये आदत पड़, मतलब कल भी तो क्लास किया था मैंने। अच्छा कल स्लो लगा था, आज आदत पड़ चुकी। बढ़िया बढ़िया, ये आदत अच्छी आदत है वैसे। जब तुम बेटा बहुत स्पीड में देखती हो तो हमारा कई बार माइंड उस चीज को इनकलकेट नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं उसको, अच्छे से वो तय बात तहत नहीं बैठा पाता है ना, सतह सतह उसके ऊपर ऐसे ऐसे से बैठाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लेयर बाय लेयर नहीं बैठा पाता है, ठीक है। और जब हम आराम आराम से कोई चीज करते हैं, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन होती है ह्यूमन बॉडी की, तो वो आराम आराम से करते हैं तो बहुत दिन तक रहता है, ठीक है कौशिकी। तो जो यस सर। रिवीजन करना, इस चीज को रिवीजन करना, तो वीडियोस पे उसको 2x पे लगा करके देखना, ठीक है, और फिर ठीक है सब सर। एकदम रट्टा मार जाएगा, ठीक है। ठीक। रिवीजन करने के लिए वीडियो देंगे, परेशान मत रहना। यस सर। हाँ, बस लाइव क्लास के लिए नहीं देंगे, जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तब एक लिस्ट बना देंगे, एंजॉय करना सब लोग, ठीक है। नंबर 5, इसकी फाइनेंशियल पावर है बेटा, फिनांस कमीशन बनाता है, क्या बनाता है? फिनांस कमीशन बनाता है, फाइनेंस। और सभी लोग मच्छरदानी वानी लगा करके रहा करो भाई, मेरे एक दोस्त के आज खून वून दे के आए हम लोग,
उसको डेंगू हो गया भाई, 25,000 उसकी प्लेटलेट्स थी, मरने से बचा है। कल रात को क्लास पढ़ा करके जैसे ही खाली हुए हैं उस हम लोग हॉस्पिटल में थे। फाइनेंस कमीशन, अरे यार, ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेसिडेंट। आप अभी मच्छरदानी लगाती हो कि नहीं लगाती हो ये बताओ। नहीं। तुमको मच्छर उठा ले जाएंगे, तुम वो लगाया करो, ठीक है। ठीक है सर। भाई 80,000 से 25,000 एक ही दिन में हो गया है, सोचो तो। 80,000 था परसों, उसका 80,000 था। ये हुआ था कि पपीता की पाती पिला दो, बकरी दूध खिला दो, कीवी खिला दो, ठीक हो जाएगा। हाँ? दवा भी खिलाया गया था। और अगले दिन चेक कराए हैं, शाम को लेकर गए थे लोग, जब मैं पढ़ा रहा था कि उसका वो चेक कराने ब्लड, भाई 25,000 आ गया, सोचो। और रैसेस वैसेस आने लगे एकदम, दांत वांत से ब्लड निकलने लगा, बहुत दिक्कत थी, बहुत ज्यादा। हम लोग तो डर गए थे क्या हो जाएगा। अब तो कहो, आज खून वून देकर हम लोगों ने मतलब उसका रुकवा लिया किसी तरह से। हाँ, तो ये था फिनेंशियल पावर। अब बात आती है किसकी, जुडिशियल पावर की। कौन सी पावर की, कौन सा पावर, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर। बेटा जुडिशियल पावर ये वो ऐसी पावर होती है, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ा, तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड एक्शंस थे उनको हमने पढ़ा। लेजिस्लेटिव पावर जब पढ़ा तो उसे लॉ मेकिंग पावर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसको हमने पढ़ा। जब हम जुडिशियल पावर पढ़ेंगे तो जुडिशरी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सब किसमें होंगी बेटा, किसमें होंगी बताओ बॉस की, जुडिशियल पावर में होंगी, ठीक है। हाँ तो सर। सबसे पहले, हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जुडिशियल फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है बताओ, कोई कौन बताएगा, आयुषी मिश्रा तुम बताओ। सर पार्ट हाँ रोहित, रोहित बताओ बताओ क्या करता है। सर पार्डनिंग पार्डनिंग पावर पावर, जो होती है। पार्डनिंग पावर तो उतनी इंपॉर्टेंट पावर नहीं। सबसे बड़ी चीज ये करता है, सीजीआई को अपॉइंट करता है। यस सर, यस सर। कंसल्ट वगैरह कंसल्टेशन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ हाँ, वो भी ले सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि सीजीआई भैया ये अपॉइंट नहीं करेगा, सीजीआई खाली रह जाएगा, ठीक यस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, ये सीजीआई को अपॉइंट करता है, सीजीआई को अपॉइंट करता है एंड अदर जजेस। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर भी है इसका और जुडिशियल पावर भी है, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहा होता है तो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और ये जुडिशियल पावर इसलिए है क्योंकि ये जुडिशरी को इंपैक्ट करने वाला पावर है, ठीक है। तो ये जुडिशियल पावर भी है और एग्जीक्यूटिव पावर भी है, ठीक है। यस आर नो, एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नंबर टू, नंबर टू, ऋचा रॉय, ऋचा रॉय, राजीव रंजन सिंह, जी सर। राजीव रंजन सिंह जी। को एंट्री तो वही हुई, बहुत बढ़िया। ऋचा रॉय बेटा ये बताओ कि जो इनकी कंसल्टेटिव या एडवाइजरी जो होता है जिसमें ये एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो किस आर्टिकल में लेते हैं। 143. बहुत बढ़िया ऋचा, बहुत बढ़िया। तो 143 में इनको इसको क्या कहते हैं, कंसल्टेटिव और टू सीक एडवाइस, ठीक है, ठीक है। सीक, सीक का मतलब होता है मांग सकते हैं, ले सकते हैं। यू कैन सी एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। छोटे मोटे कोर्ट को हवा नहीं देता भाई, भौकाल है इसका। ये किसका एडवाइस लेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेगा। कहां पे, ही कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ, जिन मैटर में इनको लगेगा, जिन मैटर में इनको लगेगा कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है, he can seek advice of Supreme Court in matters involving question of fact
एंड लॉ। हाँ भवी, तुमने पढ़ लिया एविडेंस का पूरा? नहीं सर, अभी पढ़ रही हूँ। बहुत देर लगा रही हो यार शांभवी, हम तो टेस्ट लेने वाले थे, तुम पढ़ लोगी तभी टेस्ट होगा। अच्छा सर, ले लीजिए, मैं पढ़ लूंगी। तुम जिस दिन पढ़ लेना उस दिन बताना, उसी दिन टेस्ट हो जाएगा अगले दिन। नहीं ठीक नहीं, है, आप बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा हम तो कब बताए टेस्ट थे तो लेना है। तुम लोग तैयार ही नहीं थे। अब तुम बताना, प्रीति पांडे बताएंगी, कौशिकी सिंह, अदिति अदिति तो उसमें नहीं है, निहारिका, यसी, ये लोग बताएंगे तब होगा। ठीक है, टेस्ट नहीं होगा बाबू तो पढ़ोगे हाँ। नहीं अच्छे से। मानती हो नहीं मानती हो इस बात को कौशिकी? यस सर, बिल्कुल 100% मानती हूँ। हाँ, तो टेस्ट है। ठीक है, अब टेस्ट किस दिन होगा? 30 नवंबर को टेस्ट होगा। कब होगा बताओ, बताओ 30 जल्दी से कोई नवंबर बताओ। 30 नवंबर को होगा। ये नहीं टाला जाएगा। क्या किया जाएगा? जाएगा। चाहे तुम अटेम्प्ट करो, तुम सब लोग की बात हो रही है, और चाहे ना अटेम्प्ट करो। ठीक है, ठीक है सर। जो जो अटेम्प्ट करेगा उसकी कॉपी चेक की जाएगी, जो अटेम्प्ट नहीं करेगा वो अपना एंजॉय करेगा। ठीक है, यस सर नो? ओके सर, ठीक। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि एंजॉय करना है कि हमसे मेहनत करवानी है। हम तो चाहते हैं तुम लोग एंजॉय करना। ठीक है, अब बात आती है कि हाँ, जुडिशियल पावर में ही जैसे रोहित मिश्रा ने बताया था, पार्डनिंग पावर ही है जी, मतलब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज पार्डनिंग पावर। कैसी पावर बेटा? ये जो पार्डनिंग पावर होती है, इस पार्डनिंग पावर में खाली पार्डन नहीं करता है, बहुत सारी चीजें करता है। पार्डन तो करता ही करता है, रेप्राइव करता है, रेस्पाइट करता है, रेमिशन करता है ऑफ पनिशमेंट्स, उस पनिशमेंट को सस्पेंड भी कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, बदल सकता है। इस चीज को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी पार्डनिंग पावर किस चीज से रिलेटेड होती है, इन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस और नो? यस अग्रवाल, सुन रही हो बेटा? यस, बोलो। ऐसी आज खा के नहीं है क्या? आ रही है। हाँ, ऐसी अभी आ रही है आवाज। तुम खाना वाना नहीं खा के बैठी हो क्या क्लास करने? बोल बहुत देर नहीं में रही सर, हो। मैं तो जब आपने पहली बार नाम बोला था तभी से बोल रही थी, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही थी शायद। हाँ, अभी आ रही है। तुम खाना हाँ वाना खा जी। के बैठा, तुम अपने लैपटॉप को भी खाना वाना खिला दिया करो। ठीक है, यस सर। लैपटॉप में देखती हो कि फोन में? सर लैपटॉप। हाँ, तो लैपटॉप को खूब खाना वाना खिलाया करो, मतलब चार्जर लगाए रखा करो हमेशा। यस ठीक है, सर। अच्छा। ये हो गई जुडिशियल पावर। अभी जुडिशियल पावर का ये जो एस्पेक्ट है बेटा, इसको हम इन तो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। अभी और छोटे छोटे इनके पावर देख लेते हैं। डिप्लोमेटिक पावर है, कौन सा पावर है अगला? ये सब छोटे छोटे पावर है, मतलब एंसिलरी पावर है, जिनको अगर हम चाहें तो हम एग्जीक्यूटिव पावर में भी रख सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा अलग से किताबों में बताया जाता है, इसलिए हम थोड़ा क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, अब डिप्लोमेटिक पावर में क्या होती है, कोई भी जो ये मोदी जी जाते हैं ना, ऐसे साइन वाइन करके आते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जहां जाते हैं वहीं साइन कर लेते हैं कुछ ना कुछ, वो उनके बिहाफ पे मोदी जी के नाम से कुछ साइन वाइन नहीं होता है। ठीक है, ऐसी वो किसके नाम से साइन होता है? आईसी के नाम से साइन होता है, क्योंकि कल प्रेसिडेंट कौन बना था? आईसी बनी थी। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होगा बेटा, उसके नाम से कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन होता है, निगोशिएट होता है, कंक्लूड होता है। बात समझ में आ रही है? आयुषी बताओ। यस सर। हाँ, तो
अब क्या होगा, इनके नाम से साइन हो गई, इनके नाम से कंक्लूड हो गई, इनके नाम से निगोशिएट हो गई, फिर भी उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन बेटा ये पौरवा तो है ना इनके पास, पौरवा तो है ना कि अगर कोई भी चीज साइन करनी होगी, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी होगी, अग्रीमेंट साइन करना होगा, वो इन्हीं के नाम से किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन नाम से प्रेसिडेंट की ही साइन होगा। यस सर नो। नंबर थर्ड कह रहा हूं। तो डिप्लोमेटिक पावर में इतना ही जानना। अच्छा एक चीज और होती है कि जो कोई भी फॉरेन एम्बेसडर्स आते हैं या अपने भारत के जो एम्बेसडर भेजे जाते हैं, एम्बेसडर मतलब क्या होता है कौशिकी बताओ? सर एम्बेसडर मतलब अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम एम्बेसडर कहते हैं। और जो कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन के लोग हैं, मतलब देश है, उनमें हम हाई कमिश्नर कहते हैं। जैसे इंडिया का जब एम्बेसडर पाकिस्तान में जाता है तो उसको हम हाई कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर एक ही चीज होती है। बस जो एम्बेसडर किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में होता है उसे हम हाई कमिश्नर कहते हैं। कोई एम्बेसडर जो किसी नॉर्मल कंट्री में होता है, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का पार्ट नहीं है, उसको हम एम्बेसडर कहते हैं। सिंपलिसिटर, एम्बेसडर सिंपलिसिटर। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर हो गया। एम्बेसडर को सेंड करने का और रिसीव करने का, दोनों का राइट किसके पास होता है बेटा कौशिकी? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास। बहुत बढ़िया। अब बात आती है नंबर नेक्स्ट पावर की। ये ज्यादा गंदा हो गया क्या? मिलिट्री पावर। हाँ, मिलिट्री पावर। भारत में ये रूल है, ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर। वो वाइस चीफ कौन है, एडमिरल कौन है, इसे कोई लेना देना नहीं है। सबका जो सुप्रीम कमांडर होता है बेटा, वो कौन होता है? अदिति राज बताओ। अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर of all the armed forces। भारत की जितनी भी बेटा आर्म्ड फोर्सेस है ना, डिफेंस फोर्सेस है ना, उनका सुप्रीम कमांडर होता है कौन? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, सबका सुप्रीम पावर किसके पास होगा? सुप्रीम लीडर उसका कौन होगा? सुप्रीम कमांडर उसका कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। मान लो भारत को चाइना के ऊपर आक्रमण करना है, वार छेड़नी है, चाइना का बीजिंग ले लेना है हमको, बीजिंग बहुत पसंद है हमको, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे प्रेसिडेंट के पास कि भैया मैडम प्रेसिडेंट, मैं चाहता हूं कि भारत आक्रमण करे चाइना, भारत चाइना पर आक्रमण करे और बीजिंग छका लिया जाए। तो जो वार डिक्लेयर किया जाएगा तो वो भी किसके के द्वारा किया जाता है? ही कैन डिक्लेयर वार। और क्या होता है? वार भी डिक्लेयर करेगा और पीस भी कंक्लूड करवा सकता है। डिक्लेयर वार, कंक्लूड पीस। पीस की स्पेलिंग क्या होती है कौशिकी? PCE। बहुत बढ़िया कौशिकी। तो ये हो गया। अब जैसे ये वाली चीज तो हम सब लोग रट्टा मारे रखते हैं कि क्या, कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन बेटा इस वाले पावर में हम कई बार क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यस आर नो? बताओ। बहुत बढ़िया कौशिकी। कौशिकी इस बार एलएलएम का फॉर्म भर रही हो ना? क्या मतलब इस बार LLM के लिए? सर अभी तो कुछ नहीं हाँ, सोचा है मैंने, LLM का नहीं सोच रही सोच हूँ। लो, सोच लो, भर देना।
ठीक है। ठीक है सर। कॉलेज वॉलेज जाना होता नहीं है। देखो शांभवी वगैरह का एक सेमेस्टर खत्म होने को है, अभी क्लास व्लास का पता ही नहीं हुआ। हाँ शांभवी। मैं गई थी सर। अच्छा एक दिन तो कॉलेज भी जा चुकी है एक दिन। हाँ बस ऐसे ही देखने सोचा शक्ल देख लूं सबकी, थोड़ा पहचान लूं डिपार्टमेंट। अच्छा तो वो आया तो रहा नहीं होगा कोई, तुम देखी किसको? एक सर थे पढ़ा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, पर इतना पंखा चल रहा था, मैं सेकंड नहीं थर्ड बेंच पे बैठी थी, तब भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था अच्छे से। बच्चे भी आए हुए थे क्या क्लास में? हाँ सर आए थे, दो भरी हुई थी तीन दो क्लास। तीन चार लोग, 2-3-4 लोग रहे होंगे। नहीं नहीं थे, मतलब 15-20 बच्चे थे। तुम कहीं एलएलएम की जगह पे एलएलबी क्लास तो नहीं घुस गई थी? नहीं नहीं एलएलएम की ही थी। एलएलएम में कब से 15 बच्चे आने लगे भाई? ऐसा कुछ नोटिस है ना कि अटेंडेंस चाहिए, तो उसी के डर में शायद आ रहे हो। मेरे बेवकूफ है सब, कहीं अटे वो हर लिए रहता है, कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है शांभवी? ठीक है सर। एकदम एकदम परेशान मत होना। एलएलएम में कुछ हर साल कुछ 2-4 दबंग बच्चों का एडमिशन हो जाता है। मतलब दबंग इन द सेंस कि मतलब वो पता नहीं कैसे पास हो जाते हैं, भगवान ही मालिक होते हैं। तो वो कभी नहीं आते हैं, और वो कभी रुकने भी नहीं देते हैं कभी किसी का एग्जाम, वही लड़ जाते हैं सबसे, ठीक है। तो उनके उनके भरोसे सबका चलता रहता है। हमारे भी बैच में है कुछ लोग, जो एक बार नोटिस हुआ था कि इस बार एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब वो 10 लोग गए, सबको गरियाए उरियाए, फिर सबको वो हो गया कि सब लोग एग्जाम देंगे। तो निश्चिंत रहना, एकदम ऐसे होते हैं, हर हर बैच में होते हैं। इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर बेटा 3 तरीके की इमरजेंसी बताई गई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उन 3 तरह की इमरजेंसी का नाम कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा? मिहिर। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ एक सेकंड, हर्षित तुमसे नहीं बोला था मैंने, मैं मिहिर का नाम लिया हूँ, मिहिर को बोलने दो। मिहिर बताओ। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत बढ़िया, सबका आर्टिकल बता दो बेटा मिहिर। एक है भैया 352 में है, और बहुत बढ़िया। एक है जो में है 3 356 में। 356 में है, और 360 में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसको स्टेट इमरजेंसी नहीं कहते हैं कभी, पेपर ऊपर में न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा रहता है बेटा, बट उसको कभी भी स्टेट इमरजेंसी मत कहना। उसको फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या तो कहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, या तो उसको प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। आप 356 को खोलो जल्दी से जरा। तीन सौ छप्पन, हाँ 356 का मार्जिनल नोट क्या कहता है, पढ़ो मिहिर। मिहिर बाबू पढ़ो। प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। हाँ बहुत बढ़िया। अभी इसी पॉलिटी में जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ा रहे होंगे, तब हम आपको बहुत इन टोटो इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्यों इसको स्टेट इमरजेंसी नहीं कहा जाता है, क्यों इसको फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहा जाता है, सब बताएंगे। लेकिन ये याद रखो, देयर इज नथिंग लाइक स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो उसको कभी आप अपने आंसर, मेंस के आंसर में जब बेटा लिख रहे हो ना, तो अगर इमरजेंसी से पूछा हुआ है तो उसको ये लिखना, क्या पहला तो नेशनल इमरजेंसी है, वो तो वेल एंड गुड है, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी ठीक है, लेकिन जो बीच वाला है ना, उसका नाम है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, या उसको प्रेसिडेंट्स रूल कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है इमरजेंसी पावर जो होती है, ये नॉर्मल पावर नहीं है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जो कि प्रेसिडेंट को दी गई है इन ऑर्डर टू टैकल द इमरजेंसी सिचुएशंस, इन ऑर्डर टू टैकल द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है।
एक पावर और होता है इसका, प्रेसिडेंट भाई साहब का। उस पावर को क्या कहते हैं कौशिकी, तुम बताओ। क्या पावर? अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वीटो पावर। अरे अरे, अच्छा ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया कौशिकी, वीटो पावर। ठीक है, वीटो मतलब क्या होता है? वीटो मतलब होता है कि टू प्रोहिबिट और टू फॉरबिड समथिंग। कोई विल मान लो पास हो गई, कोई विल पास होना मतलब होता है लोकसभा से और राज्यसभा से पास। इस लोकसभा से, इस राज्यसभा से पास होने के बाद में इसको लॉ बनने के लिए क्या होना होता है? प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है। अब प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचता है तो अंडर आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट को एसेंट देना होता है। एसेंट मतलब वो अपना साइन इन मार देगा कि ले जाओ से जियो जिंदगी, हो गया, लॉ बन गया। लेकिन इसके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला है कि ये तो या तो एसेंट दे दे या तो साइन कर दे। दूसरा है कि उससे साइन ना करे, विदहोल्ड कर ले, उसको रोक के रख ले। तीसरा है कि उसको वापस कर दे, रिटर्न कर दे। कितना बताया मैंने कौशिकी, बताओ कितना बताया अभी तक? 3 चीजें चार बताया बताए। बेटा। 3 हाँ। 3 बताया, 3। उन तीनों में से मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या बताया मैंने? वो एसेंट दे दे या फिर विदहोल्ड पहला कर ले एसेंट दे अपना दे एसेंट, या फिर रिटर्न। हाँ, विदहोल्ड या कर तो ले। रिटर्न कर। हाँ, रिटर्न करते हैं। हाँ, अब रिटर्न करने के बाद में, उस चीज को रिकंसीडर किया गया और रिकंसीडर करने के बाद में दोबारा भेजा गया, अब उसको साइन करना पड़ेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? साइन करना पड़ेगा। तो इस जो विदहोल्ड वाला प्रोविजन है ना बेटा, जो विदहोल्ड वाला प्रोविजन है ना, या जो रिटर्न वाला प्रोविजन है ना, इसको हम वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो। वीटो मतलब अभी मैंने क्या बताया? वीटो मतलब क्या बोला था अभी मैंने? टू टू प्रोहिबिट, फॉरबिड। ठीक है, टू प्रोहिबिट और फॉरबिड मतलब रोक देना। विद होल्ड मतलब भी तो रोक देना होता है ना। और तो क्या विद होल्ड ही जैसे अपना एसेंट में नहीं देंगे, ठीक है, या क्या होगा? उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने का मतलब ये है कि मुझे न, मेरा मन नहीं है अभी एसेंट देने का, तुम जाओ फिर से रिकंसिडर करो इसे। तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएगा? वीटो हो जाएगा। अब वीटो कितने तरीके का होता है? ये एग्जीक्यूटिव, ये अपना जो है ये एग्जीक्यूटिव हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो 4 तरीके का वीटो एंजॉय करते हैं। कितने तरीके का वीटो एंजॉय करते हैं नॉर्मली? कितने तरीके का वीटो एंजॉय करते हैं बेटा कौशिकी? 4 हर तरीके का। कौन से? कौन कौन से? नंबर 1 एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है बेटा कि उन्होंने विदहोल्ड कर लिया अपना एसेंट। क्या कर लिया? विदहोल्ड कर लिया अपना एसेंट। लेजिस्लेचर ने यानी कि लोकसभा ने और राज्यसभा ने पास करके दिया और उन्होंने विदहोल्ड कर लिया, रख लिया अपने पास, नहीं साइन करेंगे भैया, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब क्या हुआ? ये जो लॉ होगा ये डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसका कोई भी वो नहीं बचेगा। अब नंबर 2 क्वालिफाइड वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो समझ में आ गया? अदिति बताओ, तुम्हें समझ में आया? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। निहारिका बेटा तुम बताओ। यस सर। क्या समझ, बताओ वीटो। सर एब्सोल्यूट वीटो मतलब होता है कि प्रेसिडेंट विथहेल्ड कर लेता है अपनी असेंट को, साइन ही नहीं करता है, तो सच अ लॉ डाइज। बहुत बढ़िया, आई एम सॉरी। नंबर 2 होता है क्वालिफाइड वीटो। क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो। नंबर 2 क्वालिफाइड वीटो। ये एब्सोल्यूट था, इसने रख लिया, काम खत्म हो गया। इसने बताया कि आई एम विदहोल्डिंग दिस। इस वाले में, एब्सोल्यूट वाले में द प्रेसिडेंट
tells to the parliament that I am withholding this particular legislation. डेट हो गया, खत्म हो गया, काम खत्म उसका, एब्सोल्यूट वीटो लग गया। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? ये क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये कि इस वाले में ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि अब हमने उसको रख लिया अब काम खत्म। इस वाले में इन्होंने एक बार वीटो लगाया, मतलब रोका अपने पास, तो उसको क्या किया जाएगा? ओवरराइड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? दिस क्वालिफाइड वीटो कैन बी ओवरराइड बाय द लेजिस्लेचर, कैन बी overridden, RIDDEN, OVERRIDDEN, overridden by legislature by higher majority, by legislature by higher majority। हर्षित सक्सेना समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कहे आ रहा है भाई? मतलब थोड़ा थोड़ा कहे आ रहा है तुम्हें? ज्यादा कहे समझ नहीं आ रहा है? बताओ बताओ, तुम्हारा दिमाग कहीं और है क्या? नो सर। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है? ये वाला बोर्ड पढ़े हो कभी? नहीं सर। तुम किस जिले, मतलब किस स्टेट से हो? यूपी से हो कि बिहार से हो? यूपी। अरे भैया यूपी से अगर हो तो हर 1 किलोमीटर पे देसी शराब की दुकान हो, सॉरी शराब की दुकान होती है, और उसका एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पर लिखा होता है आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। कस की देखी हो, नहीं देखी हो वाली चीज? नहीं सर, ये तो नहीं देखे हैं। अच्छा नहीं देखी हो? तुम भी नहीं देखी हो? अरे सर हमारे कोई यहाँ देखा तो है नहीं ऐसा? लिखा। बस ये दिखा है कि देसी सर की दुकान ये अच्छा ये देखा लिखा है। है ठेका ठेका। अरे भाई ये मैं मतलब 90% जगह पर ये वाली लाइन लिखा देखा हो। आयुषी देखी होगी। आयुषी तुम बताओ, तुम देखी हो? नो सर। अरे यार, मैंने देखा है सर। हाँ चलो कोई तो मिला। अरे तुम कैसे देख ली यार दीदी? तुम्हारे बिहार में तो बैन है। सर अभी तो यूपी में रह रहे हैं ना। अच्छा हाँ, यूपी में रह रही हो, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो ये मतलब उसी तरह से हर्षित सक्सेना, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, ठीक है? इधर उधर मत भटको, यहाँ पे ध्यान लगाओ। और Yes, sir. अदिति तुम बताओ, तुम्हें समझ आ रहा है सब कुछ यस सर। अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा हर्षित की तरह से? सर ये क्वालिफाइड वीटो अभी समझने का ट्राई कर थोड़ा ही रहे कम हैं। समझ में आया। हाँ थोड़ा कम समझ में आया, मुझे पता है। लेकिन क्वालिफाइड के साथ में एक और वीटो बता दूंगा, फिर बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस, और फिर अच्छे समझ आ जाएगा। नंबर 3 सस्पेंसिव वीटो। नंबर 3 बेटा क्या है? सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इसमें क्या हुआ कि, समझो पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है इट कैन बी, मान लो प्रेसिडेंट, अभी बताता हूँ, लिख देता हूँ पहले, कैन बी ओवर रिडन बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर। नारायण, अच्छा कोई है जिसको ये सब समझ में आया हो? आईसी, संभवी, निहारिका, यस सर। ऐसी, सौरभ चौहान, बताओ सर क्या समझ में? हो गया सर, जो अपना जो एसेंट नहीं देंगे, और क्वालिफाइड वीटो हो गए जो पावर को ओवरराइड करते हैं मेजोरिटी, और ठीक है सस्पेंसिव वीटो हो ठीक गया है, सर रिकंसीडर के लिए जो भेज दें, सस्पेंसिव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
आयुषी तुम बताओ क्या समझी बेटा? सर अगर प्रॉब्लम ना हो तो वो लास्ट वाला एक बार पढ़ देंगे, वो दिख नहीं रहा है ठीक से। अब दिख रहा होगा, आप पढ़ो। नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। वो कैन बी के बाद क्या लिखा है? कैन बी ओवर रिटन लिखा है, ओवर, हाँ OVERRITEN, स्पेलिंग पता है। DTEN, उसके ओवर बाद रिटन बाई ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। पढ़ लिया, थैंक यू सर। लिख हाँ लिया? सर। अब हाँ बताओ डिफरेंस बताओ बेटा, मतलब समझ में आया ना आयुषी कि नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ आ गया। फर्स्ट में वो असेंट को विथहोल्ड कर ले रहे हैं, सेकंड में क्वालिफाइड वीटो में भी उसको ओवररिडन कर रहे हैं, लेकिन लेजिस्लेचर की तरफ से हो रहा है हायर मेजोरिटी में। और इसमें सब्सटेंटिव है ना ये लास्ट वाला? सस्पेंसिव है, सस्पेंसिव, सस्पेंस, है। एक सेकंड। हाँ इसमें ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू कर रहे हैं। वो कर रहे हैं लेकिन अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एब्सोल्यूट वाले में तो अदिति तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? अदिति तुम बताओ। नो सर। एब्सोल्यूट वाला तो तुम्हें ठीक है। अब क्वालिफाइड और सस्पेंसिव दोनों में अलग से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। एक लॉ है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। इसने मान लो लोकसभा की सीट है 100 और राज्यसभा की भी सीट है 100, ठीक है। मेजॉरिटी जिस दिन, मेजॉरिटी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी किसे कहते हैं? 100 सीट है मतलब 100 लोग, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में और 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। लेकिन जिस दिन मान लो एक लेजिस्लेचर पास करना था, जिसमें जिसमें उस लेजिस्लेचर का नाम था, मान लो क्या नाम रख देता हूँ मैं, कोई नाम रख देता हूँ उसका, एक लेजिस्लेचर बना देता हूँ जिसमें लिख देता हूँ, क्या क्या नाम रख दूं, कुछ भी नाम रख देता हूँ। रीचा, कोई एक लेजिस्लेचर का नाम बताओ, लेजिस्लेशन का जो जिसमें लॉ बना दिया जाए इनके द्वारा। चलो, प्रोहिबिशन ऑफ एजुकेशन एक्ट बना दे। क्या कह रहे हो? लिकर बैन। अरे लीकर काहे बंद कराएंगे यार, लीकर थोड़ी बंद कराएंगे हम, कुछ अच्छी चीज बताओ। एजुकेशन बैन कराते हैं, ठीक है। चलो जैक बना। एजुकेशन, ऑल इंडिया लेवल पे सर हाँ। जुडिशरी गया। हाँ, एजुकेशन प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब जो जो भी एजुकेशन मतलब लेगा उसको फांसी की सजा हो जाए, मान लो ये एक्ट हमें बनाना है, ठीक है। ये प्रपोज किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, मान लो कृपा शंकर पांडे ने लोकसभा में प्रपोज किया इसको। और जिस दिन प्रपोज मैंने किया उस दिन लोकसभा कितने लोग आए हुए थे बेटा? 80 लोग आए हुए थे। कितने लोग प्रेजेंट थे? अदिति तुम बोलती रहो, अपना माइक ऑन करो। 80 पीपल थे। 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। अब इस दिन इसको पास करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो 41 लोगों की चाहिए होती। कितने लोगों की? 41 लोगों के। मतलब अगर 41 लोग इसके फेवर में वोट कर देते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। समझ रही हो? इससे कहते हैं कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 80 के 80 लोग वोट किए तो कितना वोट टोटल पड़ा? 80 वोट पड़ा। 41 वोट फेवर में पड़ा, 39 वोट डिसफेवर में पड़ा या अपोजिशन में पड़ा, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा? ये सर नो? यस सर। हाँ। अब यही सेम काम कहाँ पे हुआ? राज्यसभा में भी हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। बात समझ में आई? यस सर। अब क्या हुआ? ये पास होकर के किसके पास पहुंचेगा? किसके पास पहुंचेगा अदिति बताओ? प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा ना बेटा। यस। अब जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो इन्होंने क्या लगाया? क्वालिफाइड वीटो लगाया। कौन सा वीटो लगाया? क्वालिफाइड वीटो लगाया। कौन सा वीटो लगाया? क्वालिफाइड वीटो। तो वीटो लगाने का मतलब होता है इन्होंने रोक दिया कि मैं असेंट नहीं दूंगा। अब क्या होता है? लोकसभा में फिर से लौट के आया ये बिल, फिर से आया और इस बार 80 लोग ही प्रेजेंट थे, लेकिन इस बार जो इसके फेवर में वोट कितने लोगों ने किया? मान लो 49 लोगों ने फेवर कर दिया। समझ रही हो अतिथि? नहीं समझ रही हो? पहले ये यस सर, बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है।
पहले 41 लोगों ने वोट किया था, अब इसके फेवर में ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया, मतलब इसकी मेजोरिटी क्या होगी, हायर मेजोरिटी हो गई। यस सर नो? यस सर। पहले क्या था, 50% +1 था, अभी 50% +9 है। 9 है। मतलब ये क्या है, इवन हायर मेजोरिटी है। मतलब इनका जो ये वीटो था, ये जो क्वालिफाइड वीटो था, इट हैज बीन ओवररिडन, बाय द लेजिस्लेचर बाय हायर मेजोरिटी। अब समझ में आई बात, क्वालिफाइड वीटो। यस सर, आ गई। अब इसी बतिया को थोड़ा और अब सस्पेंसिव वीटो पहुंचते हैं। इन्होंने पास किया, सब 41 ही फिर से इसको कर देते हैं 41, ठीक है। 41 इसको मिला, 41 इनको भी मिल के पास हो गया। किसके पास पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। सस्पेंसिव वीटो का पावर मान लो अपने प्रेसिडेंट के पास होता तो सस्पेंसिव वीटो उन्होंने लगाया। समझना बात को। अब सस्पेंसिव वीटो इन्होंने लगाया, फिर से पार्लियामेंट के पास आया हो। जब फिर से पार्लियामेंट के पास आया तो पार्लियामेंट ने क्या किया, फिर से इसको 41 वोट से पास कर दिया, और इसको भी फिर से 41 वोट से पास कर दिया। मतलब ये फिर ऑर्डिनरी मेजोरिटी है, ये कुछ मेजोरिटी बढ़ी नहीं, जितनी थी उतनी ही है, ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कुछ भी हायर नहीं है। समझ रहे हो बेटा, नहीं समझ रहे हो, पहले बताओ। यस सर, समझ रही हूँ। तो ये सस्पेंसिव हो जाएगा, और जिसमें ये मेजोरिटी बढ़ जाएगी वो क्वालिफाइड हो जाएगा। यस सर, समझ गई। कोई दिक्कत किसी और को? कोई है जो बताए, जिसको दिक्कत हो, कोई हो तो बताओ। बताओ संभवी, यस सर। समझ में आ गया बेटा? हाँ, आ गया। बहुत बढ़िया। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? यस। बहुत बढ़िया। अभी इसकी और जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको नहीं मिटाएंगे और सब मिटा देंगे। नंबर 4, एक तरीके का और वीटो होता है, उसका नाम होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इसमें भी इन पॉकेट वीटो भी प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर लेता है एसेंट को, और वो डेड हो जाता है। अब कितने लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि पॉकेट वीटो में और एब्सोल्यूट वीटो में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया कि एब्सोल्यूट वीटो में भी प्रेसिडेंट इज विदहोल्डिंग हिज एसेंट to the will passed by the legislature, and that will become dead. वो जो बिल होता है, जो लेजिस्लेशन होता है, वो डेड हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। पॉकेट वीटो में भी क्या होता है, उसमें उन्होंने एसेंट को क्या कर लिया, विदहोल्ड कर लिया, नहीं दिया एसेंट, तो क्या हो गया, डेड हो गया। अब दोनों में डिफरेंस फिर क्या है? सर पॉकेट वीटो में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इन फ्यूचर लॉ फिर से उस पर बनाया जा सकता है, और एब्सोल्यूट वीटो लग जाए तो ऐसा नहीं होता, फुल्ली डेड हो जाता है शायद। अच्छा जी, सर पता ऐसा चला, नहीं। प्रेसिडेंट बता देते हैं कि वो एब्सोल्यूट वीटो में रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉकेट वीटो में वो अपने पास ही रखे रहते हैं और बताते नहीं कि उनका डिसीजन क्या है, तो वो ऐसे रखे रखे डेड हो जाते हैं। यस, ये बहुत सही बात है संभवी ने जो बताया। जब वो एब्सोल्यूट वीटो लगाएगा तो वो पार्लियामेंट को बताएगा, लोकसभा और राज्यसभा को बताएगा कि आई एम विथहोल्डिंग माई एसेंट, आई विल नॉट गिव माई एसेंट। हो गया, जाओ उखाड़ना उखाड़ो। जो इस वाले में चुपके से रख लेगा, मतलब ही नहीं, हम सुन ही नहीं रहे, तुम भैंस के आगे तुम वेद बचाओ, हम भैंस है। ठीक है अदिति, समझ में आई बात? यस सर। दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों डेड हो जाएगा, लेकिन इस वाले में वो विदहोल्ड करेगा तो बताएगा कि हम एसेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं, अब जाओ जो करना है कर लो मेरा। इस पॉकेट वीटो में वो बोलेगा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ना चुप्पा किस्म के इंसान,
कितने लोग जानते हैं चुप्पा किस्म के इंसान को? कोई है? प्रीति पांडे, बताओ तुम चुप्पा किस्म के इंसान को जानती हो? आयुषी मिश्रा, तुम बताओ यस सर। चुप्पा किस्म का इंसान क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा? जो ज्यादा रिएक्ट ना करे, चुप रहे ज्यादातर सिचुएशंस में। नहीं नहीं नहीं, उसे चुप्पा नहीं कहते। चुप्पा होता है कि जो मन ही मन गलती कर, मतलब गलत काम कर दे, मतलब चुपके से गलत काम कर दे और फिर उसके बारे में समझ चले। तो ये भाई साहब उसको विदहोल्ड कर ले रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ जू तक नहीं रेंग रही इनके सामने ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। भैंस हो गए भैंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। ठीक है, मोटी चमड़ी के लोग हो गए हैं। तो जिसमें बेटा कोई एक्शन नहीं लेगा वो पॉकेट बिट्टू कहलाएगा, और जिसमें बता देगा कि हम एक्शन वहां नहीं लेंगे, कुछ लोग होते हैं बता देते हैं, तो जो कुछ लोग होते हैं ना जो बता देने वाले लोग, इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। और जिसमें बताते नहीं है, चुप्पा किस्म के लोग जो होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पॉकेट वीटो कहलाते हैं। किसी को चारों में कोई डिफरेंस में कोई दिक्कत है? बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। यसी अग्रवाल, समझ में आया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत बढ़िया। ऋचा, ऋचा का नेट खत्म हो गया क्या? दिखा तो रहा है बट ये बोल नहीं रही है। यार मच्छर काट रहा है। हाँ कौशिकी, एक एक तरफ से सबसे पूछ लेता हूँ, समझ में आया सबको कि नहीं आया? सर तुम बताओ। आयुषी, यस सर। अदिति, यस सर, आ गया। हर्षित, यस सर आ गया। कौशिकी, यस सर। मिहिर, हाँ भी यार। निहारिका, यस सर। प्रीति पांडे, यस सर। ऋचा रॉय, यस सर। मिश्रा रोहित। जी सर यार। हाँ बहुत बढ़िया। शाश्वत त्रिपाठी, संभवी मिश्रा, सुचिता सिंह, यशी अग्रवाल। समझ में आ रहा है बेटा? सुचिता तुम भी बोल दो भाई, कहे गुस्सा हो गई हो। जी सर जी आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सबने तो बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि अपने प्रेसिडेंटों के पास कौन सा पावर है। ये सारा बिटोया अपने प्रेसिडेंट के पास नहीं है भैया, समझो बात को। अपने प्रेसिडेंट के पास कौन सा बीटो है खाली? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, बताओ संभवी बताओ। एब्सोल्यूट पॉकेट तो है। सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। अपने प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 वीटो है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो अपने इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग वीटो इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, तो क्या आंसर करोगी संभवी बताओ? क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, बहुत बढ़िया मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं
कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं उन पे वीटो बेटा बताओ नहीं लगता है। क्या होता है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे कभी भी वीटो नहीं लगता है। यस और नो? बताओ संभवी। नहीं लगता है। और ये बात कहाँ बताई? पहले लगाता था, खूब लगाता था प्रेसिडेंट, अपनी बहुत मनमानी करता था। तो आया एक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन सा था यार कौशिकी? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया। कौन सा? 1971। और इसने कहा कि प्रेसिडेंट, लिख लो ये बात, प्रेसिडेंट is bound to give his assent to constitutional amendments। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर ये बाउंड है, इनको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वीटो फीटो नहीं लगा पाएंगे, इनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हो बेटो? अदिति बताओ कौन सा अमेंडमेंट था वो? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। ये याद रखना, टेस्ट लिया जाएगा तब पूछा जाएगा। 26 नवंबर को जीके जीएस का टेस्ट होगा। कब होगा अदिति बताओ? 26 नवंबर। 26 नवंबर को होगा, बहुत बढ़िया। और आईपीसी और एविडेंस का टेस्ट कब था अभी? 30 नवंबर। 30 नवंबर को, बहुत बढ़िया। सर मैं क्योंकि मेरा नेट खत्म हो गया, वॉइस आ रही है, वीडियो बंद हो गया, वॉइस भी ब्रेक करके आ रही है, तो इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे मुझे समझ नहीं आया कि आपने मेरा नाम नहीं बोला। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि तुम भी अपना वो अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करो ना भाई। सर अच्छा सर पता नहीं कैसे खत्म हो जाता है 2 जी। सर नहीं बीएसएनएल वाला करवा सकता है, वो सही है। फोन 5G है ना? कोई फोन 5G है ना? नहीं जी फोन नहीं है। ओ फिर तो नहीं हो पाएगा, 5G ही अनलिमिटेड आता है। कोई बात नहीं कौशिकी, तुम जल्दी से रिचार्ज बंद करके 5G फोन खरीद लेना। ठीक सर। और अगर तुम्हारा नेट खत्म हो गया हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें रिकॉर्ड लेक्चर दे दिया जाएगा। ठीक है कौशिकी? सर अभी कितने? तुमको तो अभी बंद कर दें, लेकिन अभी चलेगी। नहीं अभी पढ़ाई आप सुन रही हूँ। ठीक है सर कंटिन्यू कीजिए। फिर ठीक है। अब ये वीटो बेटा जो होता है ये सिर्फ यूनियन के लेजिस्लेशन पर नहीं लगाता है, ये स्टेट के लेजिस्लेशन पर भी लगाता है। तो जो स्टेट का लेजिस्लेशन है उसका आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि एसेंट ऑफ द टू द विल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें जो एसेंट दिया जाएगा उसका क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन देगा, कब कब देगा। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ बिल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व करके रखी जाती है। जब प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उसको रिजर्व करके रखी जाएंगी तो प्रेसिडेंट के पास फिर वही तीन चार ऑप्शन होगा। पहला कि ही मे गिव हिज एसेंट, वो अपना एसेंट दे सकता है। नंबर 2 ही मे विदहोल्ड हिज एसेंट, अपना एसेंट नहीं दे सकता है। नंबर 3 ही मे रिटर्न दैट बिल। लेकिन बेटा इस केस में अगर ये रिटर्न कर देता है, अगर इसने रिटर्न किया तो रिकंसिडरेशन फॉर द स्टेट के लिए रिटर्न कर दिया है
तो भी अगर ये दोबारा पास करके भेजता है तो बाउंड नहीं है अपना प्रेसिडेंट, लेकिन यूनियन के केस में बाउंड था, याद रखना सब लोग। नंबर 4, he may reserve the will, मतलब जो अपना कौन होता है, गवर्नर जो होता है बेटा, वो रिजर्व कर लेता है बिल, ठीक है, कई बार, बहुत सारे बार वो रिजर्व कर लेता है बिल, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो जो चीजें प्रेसिडेंट के पास थी वही चीजें गवर्नर के पास भी है, या तो एसेंट देगा, या तो विथहोल्ड कर देगा, या तो रिटर्न कर देगा, या तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर। जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होकर के बात जाएगी तो प्रेसिडेंट भी फिर से इसमें अपना सब लगाएगा, या तो एसेंट दे देगा, या तो विथहोल्ड कर देगा, या रिटर्न कर देगा, ठीक है। सामग्री समझ में आ रही बात? तो यस अब सर। हम एक चार्ट के द्वारा बेटा समझेंगे, किसके द्वारा समझेंगे, कौशिकी, चार्ट के द्वारा समझेंगे, जो कि तुम्हें नहीं दिखेगा कौशिकी, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन फिर भी हम चार्ट के द्वारा समझेंगे कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन है कोई, कैसा सेंट्रल लेजिस्लेशन है अगर कोई, और कोई स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेशन होगा उसके पर्सपेक्टिव में प्रेसिडेंट का जो पावर होगा, वीटो पावर होगा, वो कैसे काम करेगा, जो स्टेट लेजिस्लेशन होगा उसके पर्सपेक्टिव में वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेंट्रल लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ स्टेट लिख रहे हैं, हम बोलते रहेंगे ताकि कौशिकी और आयुषी दोनों लोग भी सुन पाए, क्योंकि इन दोनों लोगों का नेट थोड़ा थोड़ा खत्म हो चुका है। देखो, अगर कोई ये बिल मान लो ऑर्डिनरी बिल है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, क्या है वो, ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। जब बेटा ऑर्डिनरी बिल होगा तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है कौशिकी बोलो, कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। या तो बिल्कुल, या तो वो क्या कर देगा, रेटिफाई कर देगा, उसको एसेंट दे देगा, उस ऑर्डिनरी बिल को एसेंट दे देगा, कैन बी रेटिफाइड। और ये दोनों में मतलब स्टेट और सेंट्रल वाले में भी और स्टेट वाले में भी, दोनों में सेम चीज है। मतलब पहला ऑर्डिनरी बिल के पर्सपेक्टिव में दोनों तरफ वीटो सेम है, स्टेट लेजिस्लेशन वाले पर भी उसको रेटिफाई कर सकता है, सेंट्रल वाले पर भी उसको रेटिफाई कर सकता है। नंबर 2, उसको चाहे तो रिजेक्ट कर दे, तो दोनों तरफ सेंटर को वाले को भी रिजेक्ट कर सकता है, स्टेट वाले को भी रिजेक्ट कर सकता है। नंबर 3, इसको रिटर्न कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा बताओ, रिटर्न कर सकता है। तो वो स्टेट और सेंटर दोनों को रिटर्न कर सकता है, स्टेट वाले को भी रिटर्न कर सकता है और सेंटर वाले को भी रिटर्न कर सकता है। ये बात समझ में आ गई, बताओ। यस बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ये ऑर्डिनरी बिल ना होकर के क्या होता, मनी बिल होता। क्या होता बेटा, मनी बिल होता। अदिति तुम बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। मनी बिल को भी दोनों में, स्टेट वाले में भी और सेंट्रल वाले में रेटिफाई किया जा सकता है, साइन किया जा सकता है, एसेंट दिया जा सकता है। तो पहला केस क्या हो सकता है कि कैन बी रेटिफाइड। ऐसी अग्रवाल समझ रहा है बेटा, और स्टेट वाले में भी। यस सर। yes. दूसरा क्या हो सकता है, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो, मनी बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, रिजेक्टेड, बट इसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। ना स्टेट वाले को रिटर्न किया जा सकता है, ना सेंटर वाले को रिटर्न किया जा सकता है, ना स्टेट वाले को रिटर्न किया जा सकता है, ना सेंटर वाले को। कैन नॉट बी रिटर्न। अच्छा, इसको रिटर्न क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मनी बिल होता है बेटा वो
प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पर ही आता है। प्रेसिडेंट की अगर प्रायर रिकमेंडेशन नहीं होगी तो वो नहीं आएगा। ये बात समझ रहे हो? इसलिए उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आएगी सबको? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में वीटो पावर का क्या होता है? नंबर 3, 3 ही तरीका तो बिल हो सकता है कौशिकी की, तुम बताओ। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो भैया जो यूनियन है, यूनियन ही सिर्फ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर सकता है। तो और जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है, क्या है, उसको रेटिफाई करना ही करना पड़ेगा। शैल बी रेटिफाइड, शैल बी रेटिफाइड। ये ना इसको रिजेक्ट कर सकता है, ना इसको रिटर्न कर सकता है। इसको क्या करना होगा बेटा कौशिकी? सिर्फ और सिर्फ रेटिफाई करना होगा। स्टेट के केस में क्या होगा बेटा? स्टेट के पास कोई ऐसी पावर है ही नहीं कि वो क्या कर सके, कि वो क्या कर सके, बताओ कौशिकी, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। यस और नो? बताओ सांभवी, समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छे से थोड़ा। अच्छे से। हाँ, आप तो कोई डिफरेंस कभी पूछा कोई तो बता ले जाओगी ना? यस सर। आंसर भी लिख दोगी ना? क्वेश्चन पूछा ना पैरेंट्स में ऐसा? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिचा तुम जी सर। लिख दोगी ना? बिल्कुल। बढ़िया। रिचा तुम्हारा गला फिर से बैठा जा रहा है क्या? सर थोड़ी सी सर्दी ज्यादा लग रही है अभी। तुम कहे कपड़ों पर कहे नहीं पहन रही हो भाई? सर पहने सर। काफी लग रही है। हाँ। देखो मुझको मुझको उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, फिर भी पहना हुआ। समझ में आ रहा है ना सब कुछ निहारिका? यस सर। बहुत बढ़िया। हमने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा था, जब मैं लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा रहा था, कि हम आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हम क्यों अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके सिमिलर प्रोविजन किसमें मिलते हैं? गवर्नर वाले में मिलते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे अच्छे समझे रहेंगे तो गवर्नर वाले में सिर्फ रेफरेंस ले लेंगे कि जैसे प्रेसिडेंट में होता था वैसे ही गवर्नर में होगा, बस काम हो जाएगा। ठीक है? तो हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल में है सुचेता? 123 में। बहुत बढ़िया, 123 में, 1 2 3 में। और ये तो प्रेसिडेंट की हो गई, लेकिन बात जब गवर्नर की आएगी तो वो किसमें है? 213 में। ये इसमें गवर्नर की है, इसमें प्रेसिडेंट की। याद रहेगा ना अदिति? यस सर। बहुत बढ़िया। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो किसकी है? प्रेसिडेंट की, वो 1 2 3 में है, और जो गवर्नर की है वो 213 में। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है? जब लोकसभा राज्यसभा एक बॉडी बना दी गई है, किसके? लॉ बनाने के लिए। तो फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को फिर क्या जरूरत पड़ी बेटा? तो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो अपना लोकसभा होता है, अपना राज्यसभा होता है, अपना स्टेट लेजिस्लेचर होता है, वो बारह मास मतलब होता है थ्रू द ईयर, दैट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन। वो हमेशा सेशन में नहीं होता है।
और कोई एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई जिसमें लॉ की जरूरत है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो लॉ बनाने का पावर है उसे हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहते हैं। उस बने हुए लॉ को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? बताओ कौशिकी, सुनाई पड़ रहा है? यस सर। बिल्कुल। अब सेक्शन कह रहा हूं, आर्टिकल 13 में जब लॉ को डिफाइन करते हुए, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को डिफाइन करता है, वो बताता है लॉ शैल इंक्लूड रूल्स, ऑर्डिनेंस, मतलब ऑर्डिनेंस को, बाई लॉज, तो मतलब ऑर्डिनेंस को जो इंक्लूड करता है ना बेटा, इसका मतलब जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस है सेम इफेक्ट एज टू लॉ। जो एक लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा उसका सेम इफेक्ट एक ऑर्डिनेंस के पास। समझ रहे हो ना बेटा? अब क्या होगा, अगर ऑर्डिनेंस के पास उतना ही पावर है तो इसको ऐसे रैंडमली यूज नहीं करेंगे, तो कब यूज करेंगे? ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना और लिखना। आयुषी सुन रही हो? रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कब रेसेस? आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन आप लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे। कौशिकी, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? यस सर। कौन से में? सनबीम में पढ़ी हो ना? हाँ, फिर किसमें पढ़ी? सिटी मॉन्टेसरी कि डीपीएस में? सर स्कूल का नाम नहीं बताऊंगी। आ रही बोल। सर एक यूबीपीएस स्कूल, मतलब स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड बना रहे हैं वहां से। कौन सा यूबीपीएस? यूबीपीएस सर मैंने बहुत जगह से पढ़ाई की है, एक स्कूल से नहीं की है। अच्छा ठीक है, किसी ऐसे से पूछते हैं जिसने एक जगह से पढ़ाई की हो। संभवी बताओ, तुमने किस स्कूल से पढ़ाई की है? मैंने भी तो स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन मैंने लिटिल फ्लावर में ज्यादा टाइम बिताया है। लिटिल फ्लावर स्कूल गोरखपुर। अच्छा ठीक है, लिटिल फ्लावर्स स्कूल। लिटिल फ्लावर्स स्कूल में एक टाइम हुआ करता रहा होगा जब क्लास नहीं चल रही होती थी, उस टाइम को क्या कहते थे बेटा तुम्हारे यहाँ? रेसेस या इंटरवल कहते थे। हाँ, रेसेस कहते थे या इंटरवल। तो रेसेस होता है जब कोई काम नहीं किया जा रहा होता है, ऑर्डिनरली उस काम को किया जाना चाहिए, ऑर्डिनरली वो क्लास चलनी चाहिए, लेकिन उस पीरियड में वो क्लास नहीं चल रही होती है, तो उसे वो रेसेस कहते हैं। ऑर्डिनरली पार्लियामेंट को सेशन में होना चाहिए, ऑर्डिनरली पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, लेकिन वो रेसेस पीरियड में पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रही होती है। क्या होता है बेटा शांभवी? पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रही होती है। अच्छा, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरे गांव के बगल में ही एक स्कूल अभी भी है, हम सब भाई बहन उसी में पढ़े हुए हैं, सब पूरा गुम्मा पड़ा हुआ है उसी में। उसमें दोपहर की छुट्टी होती थी, उसको लंच और रिसर्च ये सब नहीं कहते थे, इंटरवल क्या कहते थे? दोपहर की छुट्टी हुई है। कितने लोग दोपहर की छुट्टी देखे हैं? कोई देखा है? कोई नहीं देखा? सर मैं हिंदी मतलब स्टेट बोर्ड से मैंने पढ़ा है, तो वहां होता था, पर बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अच्छा, तुम स्टेट बोर्ड से, यूपी बोर्ड से पढ़ी हो? यूपी बोर्ड से मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी। एमपी बोर्ड से। हमारे यहाँ बाहर भी जाने दिया जाता था। हम लोग छोटे थे, गोली खेला करते थे, ग्रीन कलर की गोली आती है, कंचा जिसे कहते हैं। संभवी देखियो नहीं देखियो कभी उसे? हाँ सर, देखी हूँ। खूब खेलते थे हम लोग, खूब खेलते थे उस टाइम में। मतलब जो कुछ भी खाना वाना लेकर के जाते थे टिफिन में, मेरी मम्मी खूब भर देती थी खाना वाना, खूब खाते थे, 2-4-5 मिनट में जल्दी जल्दी खा लेते थे, और बाकी के टाइमों में गोली खेलते थे। हाँ, तो उस टाइम में हम तो गोली खेला करते थे, और इसमें प्रेसिडेंट वाला लॉ बनाया करेगा। समझो बात को।
तो लॉ मतलब गोली कब खेला जा सकता है? रेसेस में। उसी तरह से ऑर्डिनेंस कब बनाया जा सकता है? सिर्फ रेसेस में। उसके बाद में जब पार्लियामेंट सेशन में होगा तब अगर ऑर्डिनेंस पास कराओगे तो बेटा क्या होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इनवैलिड होगा। क्या होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है। नंबर टू सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब आइदर ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। क्योंकि बेटा जब दोनों पार्ट मतलब लोकसभा राज्यसभा जब दोनों लोग सेशन में होंगे ना, दोनों लोग पास करेंगे तभी तो लॉ बनेगा ना संभवी। बताओ। तो अगर कोई सा भी दोनों में से कोई एक भी अगर सेशन में नहीं है तब भी क्या बनाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। ठीक है। तो when ये तो हो गया both house is not in the session, when either house is not in the session, house is not in the session। अभी समझो कि ये क्यों ऐसा प्रोविजन बनाएंगे? इसलिए क्योंकि लॉ दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है, अकेले के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो जब दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है तो अगर कोई भी नहीं है सेशन में, कोई एक भी नहीं है सेशन में, तो उस टाइम में क्या किया जाएगा? ऑर्डिनेंस बना दिया जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है अदिति, समझ रही हो बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये ऑर्डिनेंस जो बनेगा बेटा, इसका मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है? ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है? कोई बताए हमको? 6 महीने या हफ्ते ऐसा है। वाह संभवी, वाह 6 weeks। संभवी इज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन। नजर न लगे संभवी तुमको, थू नजर नहीं लगनी चाहिए संभवी को। अच्छा हाँ, अच्छा ये इन्होंने फिर ये इन दो सिचुएशन में ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस मान लो इन्होंने बना दिया, ऑर्डिनेंस बनाने के बाद में उस ऑर्डिनेंस को क्या करना होगा? दोनों हाउस के द्वारा उसको रेटिफाई करना होगा। कब? जब वो सेशन में आएंगे। और अगर सेशन में नहीं आते हैं तो ये कब तक चल सकता है? मैच टू मैच। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहली बात तो ऑर्डिनेंस की जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है, ऑर्डिनेंस की ऑर्डिनरी लाइफ वो कितनी होती है? 6 मंथ होती है। ठीक है, 6 मंथ। अब पार्लियामेंट सेशन में आ गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में आ गए। अब क्या होगा? इसको रेटिफाई कर दिया जाएगा। अगर रेटिफाई कर देते हैं दोनों सेशन तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? वो लॉ बन जाएगा, प्रॉपर लॉ बन जाएगा, ऑर्डिनेंस बन जाएगा। लेकिन अगर इसको रेटिफाई नहीं करते हैं तो 6 महीने तो ये और प्लस 6 वीक और ड्यूरिंग दी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इंप्लीमेंटेशन में रहे। तो कुल मिला के 6 महीने और 6 वीक मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? 6 वीक मतलब होता है 1.5 महीना। 6 वीक मतलब होता है 1.5 महीना। मतलब 1.5 महीना मतलब होता है 1.5 मंथ्स। तुम अगर रिकॉर्डिंग सुनोगी तो तुम्हें सुनना, 1.5 महीना का मतलब होता है 1.5 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक। अब इसका मतलब ये कुल मिला के कितना हो सकता है साहब? अभी बेटा बताओ। 7.5 मंथ। बहुत बढ़िया, 7.5 मंथ। मैक्सिमम लाइफ ऑर्डिनेंस की, मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस कितनी हो जाएगी? 7.5 महीना। क्या कहती हो ऐसी? 7.5 महीना होगी कि नहीं होगी? सर हाँ, तो ये था अपना क्या था ये? पार्डनिंग पावर, सॉरी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा पावर बेटा पढ़ने जा रहे हैं? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़े कि रहने दें, कल पढ़े? डाउट है सर। हाँ पूछ 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 सौरभ पूछ। सर वहाँ पे इधर हाउस लिखे हुए हैं, हाँ तो सर डिसॉल्व तो ओनली लोकसभा ही होगा ना? अरे भैया, सेशन में होने की बात हो रही है। सेशन में होना मतलब जैसे 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन और नॉर्मल ओके, सेशन। सुनिए नहीं ओके, सुनिए। तो यस सर। जब पार्लियामेंटों में वो लोग खड़े होकर हल्ला मचा रहे होते हैं, उसको हम सेशन कहते हैं। रिजोल्यूशन वो अलग चीज है, सेशन में होना अलग चीज है। सेशन में होना मतलब अभी सेशन, विंटर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है कुछ दिन में शायद। तो विंटर सेशन जब स्टार्ट होगा तो पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग हल्ला मचाएंगे, उसको उसको हम सेशन में कहते हैं। जब आइदर हाउस, राज्यसभा भी 3 बार सेशन में रहती है पूरे साल में, और क्या नाम, लोकसभा भी 3 ही बार रहती है सेशन में। सुन रहे हो ना सौरभ? यस सर। हाँ, इसमें डिजोल्यूशन वगैरह की बात ही नहीं हो रही। मेरे को वही कंफ्यूजन था, इतना इधर समझ हाउस के बोले। हो, ये सर समझ गए। समझ गए ना? ये सर समझ गए, तो सर कंफ्यूज हो गए थे, तो अगर इधर हाउस समझे तो बोले ना। बताओ, क्या समझे तुम? तो सर सेशन क्या में जो समझे तुम? 3 टाइप का सेशन होता है, तो उसके बीच में नहीं होना चाहिए। अरे भाई, तुम कुछ नहीं समझे, इसका मतलब फिर से समझाओ, क्या समझे हो? सर सेशन में नहीं होना चाहिए मीन्स जो विंटर सेशन समर होता है ना, वो नहीं होना चाहिए ना? मतलब कि जब पार्लियामेंट सेशन में, मतलब लोकसभा सेशन में होती है, उसके 2-4 दिन के इधर उधर राज्यसभा भी सेशन में होती है। जब लोकसभा में हल्ला मच रहा होता है, उसी के 2-4 दिन इधर उधर राज्यसभा में भी हल्ला मच रहा होता है। मान लो कि लोकसभा का सेशन शुरू हुआ 1 दिसंबर 2024 से, ठीक है, और राज्यसभा का सेशन शुरू हुआ 4 दिसंबर 2024 से। समझ रहे हो भी नहीं समझ रहे हो सौरभ? यस सर, ठीक है। तो एक, देखो, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को और 3 दिसंबर को ओनली वन हाउस इज इन द सेशन, नॉट द राज्यसभा इज इन द सेशन। तो इन 3 दिन में भी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। अब समझे नहीं समझे इसका मतलब? यस सर समझ गए। आप समझे तुम शायद, यस सर, अगर समझे तो। ठीक है। नहीं तो अभी भी यस सर, दिक्कत हो तो और बताओ। नहीं नहीं सर समझ गए समझ गए। क्योंकि एक लॉ को पास करने के लिए दोनों लोगों की जरूरत होती है। पहले इससे पास होगा फिर इसके पास जाएगा, या पहले इससे पास होगा फिर उसके पास जाएगा। समझ रहे हो ना? यस सर क्लियर है। तो अगर मान लो कि ये तो सेशन में है, इसने खूब लॉ पास कर रहा है, मतलब खूब एकदम काम वाम कर रहा है, लेकिन ये है ही नहीं सेशन में, तब क्या होगा? लॉ तो बन नहीं पाएगा। लेकिन हमें लॉ की जरूरत है, तो बेटा जब लॉ की जरूरत होगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में चले जाएंगे, और क्या बनवा लेंगे? ऑर्डिनेंस बनवा लेंगे। ठीक है? यस Yes or ये no? तो, यस सर क्लियर, यस सर। ये वाली बात भी क्लियर हुई, अब नहीं हुई? यस सर क्लियर हो गई। कोई और डाउट हो तो पूछो। नो सर क्लियर है। तो वैसे ही क्लास अभी और पढ़ाया जाए कि रहने दिया जाए? कैसी अग्रवाल? सर कल कर लेंगे प्लीज। कहे तुम थक गई हो क्या? क्या सर? तुम थक गई हो क्या? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप अगर पढ़ाना चाहे तो पढ़ा लीजिए। नहीं नहीं, तुम कह रहे क्या चाह रही हो बताओ? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो छुट्टी, बाय। बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय, राधे राधे।